इस्लाम हमें बताता है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी। यह दिन, जिसे कयामत का दिन कहा जाता है, एक ऐसा समय होगा जब सब कुछ बदल जाएगा। यह दिन न केवल इस दुनिया का अंत होगा, बल्कि यह एक नई शुरुआत का भी प्रतीक होगा। इस दिन को कयामत का दिन कहा जाता है। यह दिन बहुत ही भयानक और डरावना होगा। आसमान में बिजली कड़केंगी, बादल गरजेंगे और हर तरफ अंधेरा छा जाएगा। यह दिन ऐसा होगा जिसे देखकर हर कोई कांप उठेगा। यह दिन बहुत ही भयानक होगा। धरती पर भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और समुद्र में तूफान उठेंगे। यह दिन ऐसा होगा जब प्रकृति अपनी पूरी ताकत दिखाएगी और हर चीज को तहस नहस कर देगी। अल्लाह कुरान में बताते हैं कि इस दिन सूरज और चांद अपनी रोशनी खो देंगे, पहाड़ उड़ने लगेंगे और समुद्र उबल पड़ेंगे। यह दिन ऐसा होगा जब हर चीज अपनी जगह से हिल जाएगी और कोई भी चीज स्थिर नहीं रहेगी। यह दिन सबके लिए एक परीक्षा का दिन होगा। इस दिन हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। यह दिन ऐसा होगा जब हर किसी के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा जोखा किया जाएगा। इस दिन हर किसी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना होगा। यह दिन ऐसा होगा जब हर किसी के कर्मों का फल मिलेगा। जो लोग नेक काम करेंगे उन्हें इसका इनाम मिलेगा और जो लोग बुरे काम करेंगे उन्हें इसकी सजा मिलेगी। जो लोग दुनिया में नेक काम करेंगे, अल्लाह उन्हें जन्नत की सौगात देंगे। जन्नत एक ऐसी जगह होगी जहां हर तरफ खुशहाली और शांति होगी। वहां हर चीज खूबसूरत होगी और हर किसी की हर ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन जो लोग गुनाह करते रहेंगे और अल्लाह को भूल जाएंगे, उन्हें जहन्नुम की आग में जलना होगा। जहन्नुम एक ऐसी जगह होगी जहां हर तरफ दर्द और तकलीफ होगी। वहां हर किसी को अपने गुनाहों की सजा मिलेगी और कोई भी वहां से बच नहीं पाएगा। कयामत का दिन कब आएगा, ये सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। यह दिन कब आएगा, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। यह दिन अचानक आएगा और हर किसी को चौंका देगा। लेकिन कुरान और हदीस में हमें कुछ निशानियां बताई गई हैं, जिनसे हम कयामत के नजदीक आने का अंदाजा लगा सकते हैं। इन निशानियों में से कुछ हैं: धरती पर अत्यधिक भ्रष्टाचार, नैतिकता का पतन और प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती संख्या। यह निशानियां हमें चेतावनी देती हैं कि हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। हमें इस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें अपने दिल में दया और करुणा रखनी चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें भी सही राह दिखानी चाहिए। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए और उन्हें भी नेक काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हमें अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को महत्व देना चाहिए। हमें नियमित रूप से प्रार्थना करनी चाहिए और अल्लाह से मार्गदर्शन मांगना चाहिए। हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। क़यामत का दिन एक नई शुरुआत का दिन भी होगा। ये दिन हमें यह याद दिलाएगा कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है। हमें इस दिन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें इस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और हमेशा नेक काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह हम क़यामत के दिन का सामना कर सकते हैं और अल्लाह की रहमत पा सकते हैं। क़यामत से पहले दुनिया में बहुत उथल पुथल मचेगी। कुरान और हदीस में ऐसी बहुत सी निशानियां बताई गई हैं। एक निशानी ये है कि झूठ का बोलबाला होगा और सच्चाई दब जाएगी। लोग अमीरी और शोहरत के पीछे भागेंगे और गरीबों और मजलूमों पर जुल्म करेंगे। जिनाकारी, हत्या और चोरी जैसी बुराइयां आम हो जाएंगी। लोग अल्लाह की इबादत छोड़ देंगे और अपनी ही मनमानी करेंगे। इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी बहुत तरक्की करेगी, लेकिन उसके साथ ही नई नई बीमारियां भी फैलेंगी। समय बहुत तेजी से गुजरने लगेगा और लोगों के दिल कठोर हो जाएंगे। ये सब क़यामत के नजदीक आने की निशानियां हैं। क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है दज्जाल का आना। दज्जाल का नाम सुनते ही दिलों में खौफ और चिंता की लहर दौड़ जाती है। यह एक ऐसा समय होगा जब दुनिया में अराजकता और भ्रम का माहौल होगा। दज्जाल एक ऐसा धोखेबाज इंसान होगा जो लोगों को गुमराह करने के लिए जादू और चमत्कार दिखाएगा। उसकी चालाकी और धोखे की कला इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग उसकी बातों में आकर उसे मसीहा मानने लगेंगे। वह खुद को भगवान बताएगा और लोगों को अपनी पूजा करने के लिए कहेगा। उसकी बातें इतनी मोहक होंगी कि लोग उसकी पूजा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, यह भूलकर कि असली भगवान कौन है। दज्जाल के पास बहुत दौलत और ताकत होगी। वह अपने अनुयायियों को धन और समृद्धि का लालच देकर अपने पीछे लगा लेगा। उसकी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन लोगों को उसकी ओर आकर्षित करेगा। वह लोगों को तरह तरह के लालच देकर अपने पीछे लगा लेगा।
उसकी चालाकी और धोखे की कला इतनी प्रभावशाली होगी कि लोग उसकी बातों में आकर उसे मसीहा मानने लगेंगे। जो लोग अल्लाह पर यकीन नहीं रखेंगे और कुरान और हदीस का ज्ञान नहीं रखेंगे, वे दज्जाल के धोखे में आ जाएंगे। ये समय उन लोगों के लिए बहुत कठिन होगा जो सच्चाई से दूर हैं और जिनके दिलों में ईमान की कमी है। दज्जाल का जमाना बहुत ही मुश्किल होगा। यह एक ऐसा समय होगा जब लोग अपने विश्वास और धैर्य की परीक्षा देंगे। हर तरफ अराजकता और भ्रम का माहौल होगा और लोग सही और गलत के बीच फर्क करने में असमर्थ होंगे। ईमान वालों के लिए यह सब्र का इम्तिहान होगा। यह समय उनके लिए एक चुनौती होगा, लेकिन उनका विश्वास और धैर्य उन्हें इस कठिन समय से निकालने में मदद करेगा। वे जानते हैं कि सच्चाई और ईमानदारी ही उन्हें इस अंधकार से बाहर निकाल सकती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि दज्जाल अल्लाह नहीं है। वह सिर्फ एक इंसान है जिसे अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए ताकत दी होगी। उसकी शक्ति और धोखे की कला अस्थायी है और अंततः सच्चाई की जीत होगी। वह सिर्फ एक इंसान है जिसे अल्लाह ने कुछ वक्त के लिए ताकत दी होगी। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। यह समय हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। हमें एकजुट होकर इस धोखे का सामना करना होगा। एकता और विश्वास ही हमें इस कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। हमें अपने दिलों में ईमान को मजबूत करना होगा और अल्लाह पर भरोसा रखना होगा। अंत में सच्चाई की जीत होगी और दज्जाल का धोखा बेनकाब हो जाएगा। यह समय हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और ईमानदारी ही हमें हर मुश्किल से निकाल सकती है। हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना चाहिए और सच्चाई की राह पर चलना चाहिए। दज्जाल की पहचान माथे पर लिखा काफिर। दज्जाल एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल में खौफ पैदा कर देता है। इस नाम के साथ जुड़ी कहानियां और भविष्यवाणियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। दज्जाल दिखने में बहुत ही अजीब होगा। उसकी शक्ल सूरत आम इंसानों से बिल्कुल अलग होगी। उसकी एक आंख खराब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। उसकी एक आंख खराब होगी और उसके माथे पर काफिर लिखा होगा। यह लिखावट इतनी स्पष्ट होगी कि इसे कोई भी देख सकता है। गैप 2S। ये लिखावट हर कोई पढ़ सकेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। ये एक ऐसी निशानी होगी जो किसी भी व्यक्ति के लिए पहचानना आसान होगा, लेकिन सिर्फ सच्चे ईमान वाले ही इस लिखावट को देख पाएंगे। ये एक ऐसी परीक्षा होगी जो केवल सच्चे ईमान वालों के लिए होगी। जो लोग दिल से दज्जाल पर यकीन कर लेंगे, वे इस लिखावट को नहीं देख पाएंगे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दज्जाल के धोखे में आना बहुत आसान होगा। हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। यह दुआ हमें हर रोज करनी चाहिए ताकि हम इस बड़ी परीक्षा से बच सकें। हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और कुरान और हदीस का ज्ञान हासिल करना चाहिए ताकि हम दज्जाल के धोखे में ना आए। ये ज्ञान हमें सही और गलत के बीच फर्क करने में मदद करेगा। दज्जाल के बारे में जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें अपने बच्चों को भी इसके बारे में बताना चाहिए ताकि वे भी इस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार रहें। हमें अपने परिवार के साथ बैठकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और उन्हें दज्जाल के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार को इस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करें। हमें अपने दिल और दिमाग को शांत रखना चाहिए और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। यह भरोसा हमें दज्जाल के धोखे से बचाएगा। हमें अपने समुदाय के साथ मिलकर इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए और एक दूसरे को इस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहिए। ये एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए। हमें अपने विचारों को लिखित रूप में भी रखना चाहिए ताकि हम समय समय पर उन्हें पढ़ सकें और अपने ईमान को मजबूत कर सकें। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है और वह हमें हर मुश्किल से निकाल सकता है। हमें उस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और उसकी रहमत की उम्मीद करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने भाई बहनों को इस बड़ी परीक्षा के लिए तैयार करें। हमें हमेशा ज्ञान की तलाश में रहना चाहिए और कुरान और हदीस का अध्ययन करना चाहिए। यह ज्ञान हमें दज्जाल के धोखे से बचाएगा और हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वह हमें सही रास्ता दिखाए और हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। ये दुआ हमें हर रोज करनी चाहिए ताकि हम इस बड़ी परीक्षा से बच सकें। ईमान वालों की रक्षा अल्लाह का वादा। दज्जाल का जमाना मुश्किल जरूर होगा, लेकिन अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादा किया है कि वो उनकी रक्षा करेगा। जो लोग दज्जाल के सामने डटकर खड़े रहेंगे और अपने ईमान पर अटल रहेंगे, अल्लाह उन्हें दज्जाल के शर से बचाएगा। हमें अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना चाहिए
और उससे दुआ करनी चाहिए कि वो हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि दज्जाल का राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा। अल्लाह ने वादा किया है कि वो दज्जाल को हलाक करके अपने नेक बंदों को फतह से नवाजेगा।